पिता की संपत्ति में बेटियों के अधिकारों को लेकर क्या प्रावधान है, इसको लेकर कई लोगों को जानकारी नहीं है, खासकर महिलाओं को। हे एवरीवन, आई एम एडवोकेट शुभम। हमारे चैनल सलाह ले लो पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पिता की संपत्ति में बेटियों के क्या अधिकार होते हैं। बहुत सारी महिलाएं यह मानकर चलती है कि पिता की संपत्ति से उनका कोई लेना देना नहीं है और कुछ सामाजिक परंपराओं के चलते भी बेटियां पिता की संपत्ति में अपने अधिकारों से वंचित रह जाती है। तो आइए जानते हैं कि इस बारे में कानून क्या कहता है। 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में संशोधन किया गया और उसके बाद पिता की संपत्ति में बेटियों को समान अधिकार दिया गया है। और अगर बेटियों को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता है तो वह इस एक्ट के तहत न्यायालय में जाकर वाद फाइल कर सकते हैं और वाद सही पाए जाने पर उन्हें अधिकार मिलेगा। कई लोगों को यह भी शंका होती है कि शादी या विवाह के बाद बेटियों का क्या अधिकार होता है संपत्ति पर। आपको बता दें कि 2005 से पहले हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत बेटियों को HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदी में इसे हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य माना जाता था और हमवारिस यानी समान उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। हमवारिस यानी समान उत्तराधिकारी वह होते हैं जिनका पैतृक संपत्ति में अधिकार होता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि स्वअर्जित संपत्ति या पैतृक संपत्ति क्या होता है। जनरली प्रॉपर्टी यानी संपत्ति को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहली एंसेस्ट्रल यानी कि पैतृक संपत्ति, दूसरी सेल्फ फंड यानी कि स्वअर्जित संपत्ति। पैतृक संपत्ति वह संपत्ति होती है जो किसी पुरुष को 4 पीढ़ियों से विरासत में मिली हो। दूसरा है सेल्फ फंड यानी कि स्वअर्जित संपत्ति। यह ऐसी संपत्ति होती है जो पिता खुद अपनी मेहनत से अपने कमाए हुए पैसों से खरीदता है या बनाता है। स्वअर्जित संपत्ति पैतृक नहीं होती है, खुद की कमाई हुई होती है। इस वजह से कानून उसे अधिकार देता है कि वह संपत्ति वो जिसे चाहे दे सकता है। अगर ओनर चाहे तो पूरी संपत्ति अपने बेटे को दे सकता है या बेटी को दे सकता है या दोनों को दे सकता है, या फिर अगर वो चाहे तो किसी तीसरे पर्सन को भी दान में दे सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और विवाह होने के बाद बेटियों को हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य भी नहीं माना जाता था, लेकिन 2005 के संशोधन के बाद बेटियों को समान उत्तराधिकारी या हमवारिस माना जाने लगा है। और अब बेटियों के विवाह के बाद पिता की संपत्ति में उसके अधिकार को लेकर कोई बदलाव नहीं होता है, यानी कि विवाह के बाद भी पिता की संपत्ति में बेटियों का बराबर का अधिकार होता है। अब जानते हैं कि पिता की संपत्ति में बेटियों को कब हक नहीं मिलता है। हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर पिता जीवित है तो बेटी उस प्रॉपर्टी पर हक नहीं मांग सकती है, क्योंकि प्रॉपर्टी की ओनरशिप पिता के पास होती है और उनकी मृत्यु के उपरांत ही उस प्रॉपर्टी को उनके वंशों के बीच, माता, भाई, बहन आदि के बीच में बांटा जाता है। सेकंड है सेल्फ फंड यानी कि स्वअर्जित संपत्ति। ऐसी संपत्ति जो पिता द्वारा कमाई गई है, उस संपत्ति में बेटी अपना हक नहीं मांग सकती। पिता जिसे चाहे वो वसीयत के द्वारा या जीवित रहते उस प्रॉपर्टी को दे सकता है। अगर वो चाहे तो बेटे को दे सकता है, अगर वो चाहे तो दोनों को दे सकता है, या फिर अगर चाहे तो तीसरे व्यक्ति को भी दे सकता है। थर्ड है अगर बेटियां अपना हक त्याग देती हैं या अपने अधिकारों को त्याग देती है तो वह प्रॉपर्टी में हक मांगने के लिए एलिजिबल नहीं रहती है। हक त्याग करने के लिए एक ऑफिशियल रिलीज डीड बनवाकर उसका रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होता है। आई होप इस टॉपिक से संबंधित आपको सारी जानकारियां मिल चुकी होगी। अगर इसके अलावा आप इस टॉपिक से संबंधित कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसी तरह के लीगल नॉलेज के लिए प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर और भी इसी तरह के लीगल वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू।